सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7 हिंदी कालांश में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, बाल महाभारत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको आपकी पाठ्यपुस्तिका बाल महाभारत के चौथे अध्याय अम्बा और भीष्म तथा 5वें अध्याय विदुर का अध्ययन कराऊंगी। इससे पूर्व हमने भीष्म की प्रतिज्ञा के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने सत्यवती का विवाह अपने पिता शांतनु से करवाया। तो आइए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। पाठ 3 अम्बा और भीष्म। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। स्वेच्छाचारी मतलब अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाले थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वे मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठाया गया। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इसलिए सारा राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। विचित्रवीर्य के विवाह के लिए भीष्म काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए काशी रवाना हो गए। उस समय स्वयंवर होता था और शादियाँ अपने राजा लोग जो थे अपनी पुत्रियों की शादी स्वयंवर के द्वारा करते थे। भीष्म के स्वयंवर मंडप में प्रवेश करने पर स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में अपना ही नाम देने पर सभा में खलबली मच गई। उन्होंने कहा, ये तो भीष्म आ गए, यहाँ अपना ही नाम देने के स्वयंवर में आए हैं शादी करने के लिए। क्या भीष्म जो हैं अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए? तो इस तरह से चारों तरफ उनकी हंसी उड़ने लगी। सभा में चारों ओर उन पर कटाक्ष किए गए, उन पर व्यंग किए गए और हंसी उड़ाई गई। जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी? काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली, मतलब उनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। इस पर भीष्म को बड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया और उन्होंने क्या करा, तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक रथ पर बैठाया और हस्तिनापुर की ओर रवाना हो गए और हस्तिनापुर चले गए। तीनों कन्याओं को बैठा लिया और ले लिया और हस्तिनापुर चले गए। बड़ी राजकुमारी अम्बा सौभ देश के राजा शाल्व को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। भीष्म से शाल्व के हारने पर भी काशीराज की कन्याओं के कहने पर भीष्म ने उसे जीवित छोड़ दिया। शाल्व जो राजा था वो भीष्म से हारा युद्ध में, लेकिन जब कन्याओं ने उनसे विनती करी तो उसको जीवित छोड़ दिया था उन्होंने। उनके हस्तिनापुर पहुंचने पर जब तीनों कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य से होने जा रहा था, उसी समय अम्मा ने भीष्म से कहा, मैंने शाल्व को अपने मन ही मन अपना पति मान लिया है। जैसे जब विचित्रवीर्य की शादी जो थी तीनों राजकुमारियों से होने लगी, उस समय राजा अनेक स्त्रियों से, लड़कियों से विवाह कर सकते थे। ये प्रचलन था उस समय। तो जब उनके विवाह हो रहा था उसी समय अम्मा ने भीष्म से कहा कि मैं तो मन ही मन शाल्व नरेश को अपना पति मान चुकी हूँ, शाल्व को अपना पति मान चुकी हूँ। इस पर भीष्म ने उसे उचित प्रबंध के साथ, मतलब बड़े सम्मान के साथ उनको शाल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका का विचित्रवीर्य से विवाह करवा दिया। जब अम्बा अपने मनोनीत वर शाल्व के पास गई, मनोनीत माने मन से वरण किया हुआ, मन से चाहा हुआ पति के पास गई, तो शाल्व ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। स्वीकार करने से मना कर दिया, भीष्म के पास वापस भेज दिया और कहा, भीष्म के पास वापस चली जाओ। बेचारी अम्बा अब हस्तिनापुर आई और भीष्म को सारा हाल सुनाया। भीष्म ने विचित्रवीर्य से अम्बा को पत्नी के रूप में स्वीकार करने की बात कही, पर विचित्रवीर्य भी इस पर राजी नहीं हुए। अब उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा कि आप अम्बा को स्वीकार कर लें, लेकिन विचित्रवीर्य इस बात के लिए राजी नहीं हुए। अम्बा ने भीष्म से कहा, आप ही मुझे हर कर लाए मतलब हरण करके लाए, आप ही मुझे जबरदस्ती रथ में बैठाकर लेके आए हैं, आप ही मुझसे ब्याह कर लो। उन्होंने कहा, अब आप मुझसे शादी कर लो। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा की बात कहकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया। अब उन्होंने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी व्रत का पालन करूँगा और मैं अविवाहित रहूँगा। परंतु उन्होंने कहा कि विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया, विनती करी कि आप जो हैं इसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें।
दोबारा आग्रह किया परंतु वह ना माना, लेकिन विचित्रवीर नहीं माने। भीष्म ने अम्बा को दोबारा शाल्व के पास भेजा परंतु उसने भी मना कर दिया। 6 साल तक अम्बा भटकती रही। इस तरह से एक के बाद एक इधर, कभी शाल्व के पास, कभी भीष्म के पास, इस तरह से वो 6 साल तक इधर से उधर भटकती रही। अपने सारे दुखों का कारण वो किसको मानती थी? भीष्म को मानती थी, क्योंकि भीष्म उसको स्वयंवर से उठाकर लाए थे। इसलिए वो इन सब का कारण जो है, अपने दुखों का कारण भीष्म को मानती थी। अपने सारे दुखों का कारण भीष्म को मानकर वह क्षत्रियों से निराश होकर अम्बा तपस्वी ब्राह्मणों के माध्यम से परशुराम के पास गई। अब वो कहाँ चली गई? ब्राह्मणों के पास, तपस्वी ब्राह्मण जो थे उनके पास गई, परशुराम के पास, और कहा आप भीष्म से युद्ध करें व उसका वध कर दें। परशुराम और भीष्म में कई दिनों के युद्ध के बाद भी हार जीत का निर्णय नहीं हो पाया। कोई निर्णय नहीं हुआ, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। आपने पहले ही पढ़ा था ना कि परशुराम ही भीष्म का सामना कर सकते हैं। परशुराम ने कहा जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम भीष्म की ही शरण लो। उसने परशुराम ने अम्बा से कहा कि अब तो मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं इसको हरा नहीं पाया, अब तुम भीष्म की शरण में चली जाओ। अम्बा ने भीष्म के पास नहीं गई। अम्बा ने वन में जाकर तपोबल मतलब तपस्या की, बहुत तपस्या की, और तपस्या के बल से उसने क्या करा? स्त्री रूप छोड़ दिया, पुरुष रूप बन गई और अपना नाम शिखंडी रख लिया, और अपना नाम उसने शिखंडी रख दिया। कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी अर्जुन के रथ पर आगे बैठा था। भीष्म को पता था कि शिखंडी ही अम्बा है, इसलिए उसने उस पर बाण नहीं चलाए। अर्जुन के बाणों से घायल होकर भीष्म के पृथ्वी पर गिरने पर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। इस तरह से क्या हुआ था कि वो जो थी अम्बा जो थी, उसने अपने तपोबल से, मतलब तपस्या करके, उसने अपना स्त्री रूप ही बदल दिया और वो शिखंडी बन गई। ये बात भीष्म को पता थी और यही भीष्म की मृत्यु का कारण भी बनी। ठीक है, जब युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध छिड़ा तो अर्जुन के रथ में आगे शिखंडी बैठ गया, और स्त्री भी, क्योंकि ये पिछले जन्म में स्त्री था, ये पहले स्त्री थी, अम्बा थी, तो इन्होंने भीष्म ने उस पर वार नहीं किया और अर्जुन ने उसकी आड़ में बाण चला के भीष्म को बाणों की शैया पर लिटा दिया था। वो उनकी मृत्यु का कारण भी बनी। इस तरह से तब उसको जो है उसका क्रोध, अम्बा का क्रोध जो था वो शांत हो गया। तो ये आपका चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अब इसका 5वां अध्याय है विदुर। विचित्रवीर की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ जो विदुर कहलाए। अब विचित्रवीर की रानी अंबालिका की एक दासी थी, उस दासी के गर्भ से, उसके दासी से धर्मदेव माना जाता है इनको, विदुर को, उनका जन्म हुआ। विदुर निस्पृह मतलब निर्लोभी, बिना लालच, कोई लालच नहीं था उन्हें, ना राज्य का था ना किसी चीज़ का था, वो बिना लालच के उनके धर्मशास्त्र और राजनीति के ज्ञान व विवेक से प्रभावित होकर भीष्म पिता ने इन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी। तब विदुर ने इन्हें रोकते हुए कहा था कि इससे आपके बेटों में बैरभाव बढ़ेगा। उन्होंने, जब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दे दी, दुर्योधन ने कहा मैं जुआ खेलना चाहता हूँ भाइयों के साथ, तो धृतराष्ट्र ने पहले तो मना करा था, लेकिन फिर उन्होंने अनुमति दे दी, आज्ञा दे दी। तब विदुर ने कहा था कि आप इन्हें रोक दीजिए, नहीं तो ये आपस में, कौरव और पांडवों के बीच क्या है, बैरभाव बढ़ जाएगा, दुश्मनी बढ़ जाएगी। धृतराष्ट्र ने इससे प्रभावित होकर दुर्योधन को अकेले में बुलाकर समझाया कि विदुर के कहे अनुसार जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि जुआ राज्य के नाश का कारण बन जाएगा, छोड़ दो इस विचार को। इस पर दुर्योधन न माना। अपने बेटे दुर्योधन की जिद के कारण धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजा, लेकिन दुर्योधन तो हठी था, वो माना ही नहीं, और उसने उसके आगे धृतराष्ट्र जो थे हार गए और उन्होंने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए
न्योता भेजा, निमंत्रण भेजा। इनविटेशन होता है ना, निमंत्रण भेज दिया। ये चौसर का खेल होता है जिसमें पासे होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। चौसर जहाँ पासे फेंके जाते हैं, जैसे लूडो होता है, लूडो में पासे होते हैं, उसमें नंबर पड़े होते हैं, ऐसे ही चौसर खेला जाता है। वो एक जुआ होता है, उसमें सब कुछ भी हार दिया जाता है, राज्य हो, पैसा हो, घोड़े हो, हाथी हो, कुछ भी लगाया जा सकता है दांव पर, और वो हार जाते हैं। तो वही धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजा। जुए को रोकने के लिए विदुर युधिष्ठिर के पास गए। बड़े आदर से युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, मैं ये सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूँ। अब बड़े बुला रहे हैं, काका श्री मुझे बुला रहे हैं, तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। धृतराष्ट्र ने बुलाया है तो मैं उसको मना नहीं कर सकता। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने चले गए। जो क्षत्रिय कुल की मर्यादा है कि अगर कोई बुलाता है बड़ा तो हम ना नहीं कर सकते, ये मर्यादा के विरुद्ध होता है। तो इसलिए उन्होंने क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलना स्वीकार कर लिया, और वो जुआ खेलने हस्तिनापुर धृतराष्ट्र के पास महल में पहुंच गए। तो आज बच्चों इतना ही। धन्यवाद।